एक एक करके हम समझते रहते हैं ना। फोटोडायोड, देन लाइट एमिटिंग डायोड, देन जीनर डायोड, देन सोलर सेल, ये हमें सीक्वेंस में पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर अटेंशन पे करें। हमें क्या पता होना चाहिए, कोई भी टाइप हो डायोड का, जो भी आप टाइप अभी पढ़ेंगे उनमें बेसिक चीज सेम होती है। एक तरफ एन सेक्शन होगा ही होगा, दूसरी तरफ पी सेक्शन होगा ही होगा, बीच में डिप्लेशन लेयर होगी, और डिप्लेशन लेयर के वहां जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस सेक्शन से किस सेक्शन की तरफ होता है, ध्यान रखना, एन सेक्शन से पी सेक्शन की तरफ। अगर मैं डायोड को इस तरह से दिखाऊं आपको कि यहाँ पर ये पी सेक्शन है और ये डिप्लेशन रीजन है और ये एन सेक्शन है, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इधर एन है इधर पी है, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी डायोड हो, एनी टाइप ऑफ डायोड इज देयर, the internal electric field at depletion region, at depletion layer is always from n section to p section, is always from n section to p section। उसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज जब पीएन जंक्शन फॉर्मेशन हो रहा होता है तब यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, और उसी का रिजल्ट है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, है ना, एन सेक्शन में नेगेटिव एक्यूमुलेट हो जाता है और पी सेक्शन में कुछ उधर नेगेटिव एक्यूमुलेट होता है, और यही चार्ज है जो चार्ज को इधर उधर जाने से बाद में स्टॉप कर देता है, ब्रेक लगा देता है। यही इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाने से रोकता है, होल्स को इधर आने से रोकता है, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। अभी हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे, तो इस बात को आप भूलना मत। अगर डायोड है, आपको अलग अलग उसके हम सिंबल दिखाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो डायोड का सभी डायोड में होता ही है। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप जैसा कह रहे हैं फोटो डायोड है ना, आई थिंक यही बोला था आपने। तो क्या होता है, क्या करता है फोटो डायोड, तो जैसा नाम है वैसा ही काम है। फोटो डायोड पर जब फोटो डायोड पर जब लाइट के फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं तो फोटो डायोड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। फोटो डायोड को रिवर्स बायस स्टेट में कनेक्ट कर देते हैं और बस कनेक्ट करके रख देते हैं। जब फोटो डायोड पर लाइट इंटेंसिटी, लाइट फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं तो करंट फ्लो ज्यादा होता है। जब लाइट के फोटॉन्स इंसिडेंट नहीं होते हैं तो माइक्रो ऑर्डर का बहुत ही लो करंट फ्लो हो रहा होता है, और जैसे ही फोटॉन्स इंसिडेंट करते हैं ज्यादा करंट फ्लो करता है। तो कुल मिलाकर फोटो डायोड करता क्या है, एक डिवाइस है फोटो डायोड, लाइट सेंसिंग डिवाइस है। लाइट ज्यादा करंट ज्यादा, लाइट कम करंट कम। फोटो डायोड का जो जंक्शन एरिया होता है, फोटो डायोड के जंक्शन एरिया को ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। जब जंक्शन एरिया पर लाइट के फोटॉन्स इंसिडेंट करते हैं तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से रिवर्स करंट सडनली ज्यादा हो जाता है, और करंट को सेंस करने के लिए माइक्रो एमीटर होता है। तो आप डायग्राम को देखें, अगर हम फोटो डायोड के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, लेट ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, फोटो डायोड भी एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। यहाँ एन यहाँ पी कुछ भी आप लें, जब आप यहाँ पर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली डायोड किस कंडीशन में हो जाता है, रिवर्स। एन सेक्शन को पॉजिटिव से और पी सेक्शन को नेगेटिव से कर दिया। यहाँ पर आप एक माइक्रो एमीटर कनेक्ट कर देते हैं ना, माइक्रो एमीटर। तो जब रिवर्स करंट फ्लो होगा तब माइक्रो एमीटर इंफॉर्मेशन दे देगा। रिवर्स करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एक लॉजिक समझ लें, और कुछ है भी नहीं इसमें। रिवर्स करंट सर्किट में फ्लो होगा बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कब ज्यादा होंगे, जब कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा ब्रेक होंगे। तो जब लाइट के फोटोन यहाँ पर इंसिडेंट करते हैं तो फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से कौन बढ़ता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स या मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, है ना। एन सेक्शन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, होल्स। पी सेक्शन के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों ही सेक्शन में बढ़ेंगे और रिवर्स करंट उतना ही प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ता जाएगा। अगर आने वाले फोटोन की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, अगर लाइट
ज्यादा इंटेंसिटी की आप इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ज्यादा आ रहे हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा ब्रेक होंगे, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और ज्यादा होंगे, सर्किट में रिवर्स करंट और ज्यादा होगा, सर्किट का रिवर्स करंट IR और ज्यादा होगा। और अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो कम कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, कम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना जनरेट होंगे, रिवर्स करंट भी उसी रेशियो में कम हो जाएगा। अगर कोई लाइट इंसिडेंट ही नहीं कर रहे हो तो कोई एक्स्ट्रा आपको कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ नहीं दिखेगा, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत बहुत कम होंगे, बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो बहुत कम होंगे, तो रिवर्स करंट भी बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, दैट्स इट। तो रिवर्स करंट सडनली ज्यादा हो जाता है जब यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होती है, और अगर लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, रिवर्स करंट ज्यादा होता है। तो आपके दिमाग में जो पुराना कॉन्सेप्ट है ना, रिवर्स बायस स्टेट में जो पीएन जंक्शन डायोड हमने पढ़ा था, बायसिंग ऑफ, तो रिवर्स बायस में रिवर्स करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कम होते हैं इसलिए रिवर्स करंट कम होता है। बट फोटो डायोड में जंक्शन एरिया के यहाँ पर फोटॉन्स इंसिडेंट करके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को बढ़ा दिया जाता है और सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो होने लग जाता है। रिवर्स करंट ज्यादा कब होता है? जब फोटॉन्स इंसिडेंट करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, दैट्स इट। तो इसका मतलब ये डिवाइस किसको सेंस कर रही है? लाइट की इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो करंट ज्यादा होगा, अगर इंटेंसिटी कम है लाइट की तो करंट कम होगा। बहुत बार क्रिकेट मैच में आता है ना, थोड़ा वेदर ठीक नहीं होता है, क्लाउडी होता है, तो एम्पायर आते हैं गैजेट लेकर, लाइट की इंटेंसिटी चेक करते हैं इधर उधर, अगर प्रॉपर इंटेंसिटी है तो मैच रेगुलर होता है, अदरवाइज स्टॉप कर देते हैं। तो वो ऐसे ही कुछ गैजेट लेकर आते हैं, एक डायोड नहीं बहुत सारे डायोड होते हैं उस गैजेट में, लाइट इंसिडेंट करती है, करंट अगर प्रॉपर है इसका मतलब इंटेंसिटी प्रॉपर है, करंट कम है इसका मतलब इंटेंसिटी कम है, समझ रहे हैं? तो फोटो डायोड क्या करता है? फोटो डायोड लाइट सेंसिंग डिवाइस है, लाइट इंसिडेंट करोगे तो करंट होगा, लाइट इंसिडेंट नहीं करोगे तो करंट भी नहीं होगा, है ना? आपने बैटरी बिल्कुल सब कुछ लगा रखा है और लाइट इंसिडेंट नहीं कर रहे हो तो करंट कम होगा। रीजन चार्ज कैरियर्स, रीजन चार्ज कैरियर्स। ओके, तो फोटो डायोड की कुछ कहानी समझ में आई भाई? नोट्स वगैरह तो सब आपके पास हैं ही, इसके सिंबल की बात थोड़ी बता देता हूं। फोटो डायोड का जो सिंबल है वो कुछ ऐसा है, इस पर फोटॉन्स को आते हुए दिखाते हैं फोटो डायोड, और ये जो बड़ा वाला है इसको आप क्या कहते हैं? P, और इसको क्या कहते हैं? N, ठीक है ना? या फिर फोटो डायोड के लिए बैटर सिंबल तो ये होना चाहिए, देखिए एक पीएन जंक्शन डायोड, और इस पर लाइट के फोटॉन्स आते हुए दिखाएं, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। ध्यान दें, पी सेक्शन को किससे? नेगेटिव से, और एन सेक्शन को किससे? पॉजिटिव। तो इसे आप कह सकते हैं सिंबल ऑफ फोटो डायोड। एरोज होने चाहिए लाइट के फोटॉन्स आते हुए और माइनस प्लस। रिवर्स बायसिंग क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, इन विच बायसिंग अ फोटो डायोड वर्क्स, तो आंसर होगा रिवर्स बायसिंग। इन विच बायसिंग अ फोटो डायोड वर्क्स, रिवर्स बायसिंग, पहली बात। या आपसे पूछ सकते हैं विच काइंड ऑफ डायोड इज यूज्ड फॉर, इज यूज्ड एज अ लाइट डिटेक्टर। फोटो डायोड लाइट डिटेक्टर के तरह कौन काम में आता है? फोटो डायोड। कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट टाइप एलईडी ले लें, इसका उल्टा है, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? एलईडी क्या होता है ये, है ना? लाइट एमिटिंग, ओके, लाइट एमिटिंग डायोड। अब लाइट एमिट कब करेगा कोई डायोड? देखो उल्टा है थोड़ा। अभी अभी आपने फोटो डायोड पर देखा लाइट रेज इंसिडेंट करवानी होती है तब रिवर्स करंट ज्यादा होता है, और फोटो डायोड पर कौन सा बायसिंग अप्लाई करते हैं?
रिवर्स बायसिंग, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं। एलईडी में उसका सब कुछ उल्टा है। पहली बात तो लाइट एमिटिंग डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में रखते हैं। दूसरी बात, इस पर लाइट इंसिडेंट नहीं करना पड़ता, ये अपने में से लाइट एमिट करता है। देखिए कैसे, तो अगर यहाँ पर एक पीएन जंक्शन डायोड आपको दिखा दें, दिस इज एन सेक्शन, दिस इज पी, कहीं भी लें, बैटरी को कनेक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से, ये छोटा सा सेल ही होता है, कह दिया मैंने बैटरी, और लो वोल्टेज पर ये वर्क करते हैं। कोई आपको एमीटर, माइक्रो एमीटर नहीं लगाना, कोई यहाँ करंट सेंसिंग डिवाइस नहीं है, ये तो लाइट एमिटिंग डिवाइस है एक तरह से। डिफरेंट डिफरेंट कलर की आप एलईडीज जानते हैं। ओके, जब पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रखते हैं पहली बात, और जंक्शन एरिया को ट्रांसपेरेंट बना देते हैं, यहां से जंक्शन एरिया को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बना देते हैं, ट्रांसपेरेंट, तब कोई दिक्कत है क्या? फैन चल रहा है तो आपको, चलिए, तो मैं कह रहा था जब किसी पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में रखा हुआ है और उस पीएन जंक्शन डायोड के जंक्शन एरिया को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाया हुआ है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैकेट से पैक किया हुआ है, ट्रांसपेरेंट, तब होता क्या है, एन सेक्शन के इलेक्ट्रॉन, पी सेक्शन के होल्स, एन सेक्शन के इलेक्ट्रॉन्स, पी सेक्शन के होल्स जंक्शन एरिया की तरफ आते हैं बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, है ना, और वो जंक्शन एरिया के यहाँ आकर एक दूसरे से रिकम्बाइन कर लेते हैं। सीधा सा मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा तो एनर्जी बैंड के इक्विवेलेंट फोटोन एमिट करेगा, एनर्जी बैंड के इक्वल एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा, और वो फोटोन आपको बाहर दिखाई देगा एमिट होते हुए। रीजन, हमने जंक्शन एरिया को ट्रांसपेरेंट बनाया हुआ है, इसमें लाइट एमिटिंग डायोड भी। अगर जंक्शन एरिया को आप ट्रांसपेरेंट नहीं बनाते हैं तो इस डायोड का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, अंदर से टेम्परेचर बढ़ता है और वो हीट की फॉर्म में एनर्जी निकालता है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, कोई भी आइडियली ट्रांसपेरेंट तो कर नहीं पाते हैं, तो अगर मोस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट कर दिया है तो लाइट की फॉर्म में एनर्जी बाहर आती है और कुछ एनर्जी अंदर हीट की फॉर्म में भी आती है। तो लाइट एमिटिंग डायोड में एनर्जी, लाइट, हीट इन दोनों की फॉर्म में बाहर निकलती है। ट्रांसपेरेंट कर देते हैं इसलिए लाइट की फॉर्म में ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो एन सेक्शन के इलेक्ट्रॉन्स, पी सेक्शन के होल्स जंक्शन एरिया की तरफ मोशन करते हैं और जंक्शन एरिया के वहां वो एक दूसरे से रिकम्बाइन कर लेते हैं। और इसका दूसरा मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ गया, रिकम्बाइन कर लेते हैं, कोवेलेंट प्रॉपर कर लेते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ गया। तो हायर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो अपने में से एनर्जी एमिट करेगा, और वो एनर्जी किस फॉर्म में एमिट करता है, फोटोन की फॉर्म में। ठीक है, तो आपको यहाँ से लाइट एनर्जी निकलती हुई दिखाई देती है जब हम कौन सा वोल्टेज अप्लाई करते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज। दैट्स इट। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, जंक्शन एरिया को ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है बस, और डिफरेंट क्या है, दो बातें डिफरेंट, इसमें रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं और लाइट इंसिडेंट करनी पड़ती है, इसमें फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं और ये अपने में से लाइट एमिट करता है। दैट्स इट। तो नाम जैसा है वैसा ही काम है। हाँ, सिंबल की बात करें तो जो इसका सिंबल था ऑलमोस्ट वैसा ही है, बट जो काम उल्टा है सिंबल में भी आपको दिखाई देगा, जो काम उल्टा है वो सिंबल में भी आपको दिखाई देगा। ये नॉर्मल जंक्शन डायोड के लिए सिंबल आप बनाते हैं, इसी सिंबल को आपको अगर एलईडी में कन्वर्ट करना है तो एक तो ऐसे एरो दिखाते हैं एमिट होते हुए, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। हो गया काम। अगर पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट हो जाएं और एरो जाने वाले नहीं आने वाले हो जाएं तो ये क्या हो जाता है, फोटो डायोड। ठीक है, ओके। अब जेनर ले लें, जेनर डायोड। जेनर होता है कि जीनर होता है, सी जेनर थे एक साइंटिस्ट, जेनर ये उनके साइंटिस्ट के नेम पर है। ठीक है, तो ये है क्या, जेड जेनर, सी, ठीक है, डायोड, जेनर डायोड।
अब तो ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन में भी आ सकता है। इनसे तो 1 1 मार्क के बनेंगे, इससे 1 मार्क या फिर 2 मार्क का भी बन सकता है। जेनर डायोड, तो एक तो 1 मार्क का क्वेश्चन, यूज ऑफ जेनर डायोड, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूज ऑफ जेनर डायोड क्या है? एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर बोल सकते हैं या वोल्टेज रेगुलेटर। अगर वोल्टेज में, इनपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है, अप डाउन है, उतार चढ़ाव है, तो जेनर डायोड पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। और जेनर डायोड क्या करता है, नेक्स्ट जो पोर्शन है सर्किट का, वहां पर एक स्टडी वोल्टेज को पास होने देता है, फ्लक्चुएशन को ब्लॉक कर देता है। तो जेनर डायोड का एक इंपॉर्टेंट यूज है एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर, और उसके लिए एक स्टैंडर्ड सर्किट है, वो सर्किट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज लेना है, तो वो सर्किट ही बनाना पड़ता है, उस सर्किट के अकॉर्डिंग ही जेनर डायोड को फिट करना पड़ता है। इसका सिंबल थोड़ा देख लें आप। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में यहाँ स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, बस जेनर डायोड में लाइन थोड़ी सी है ना कर्व है, आप देख रहे हैं कुछ वैसी है। जेनर डायोड तभी वर्क करता है जब जेनर डायोड रिवर्स बायस्ड कंडीशन में हो, रिवर्स बायस्ड कंडीशन में हो। दिस इज सिंबल ऑफ जेनर डायोड, है ना। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में आप स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, यहाँ पर कर्व लाइन, जेनर डायोड, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ना, ड्रॉ द सिंबल ऑफ जेनर डायोड। तो ये तो सिंबल है। अब जेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर अगर यूज लेना है तो सर्किट कैसा होता है और वो सर्किट काम कैसे करता है, वो बात समझनी है मेनली आपको। आपको पता होना चाहिए पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, एक बात आपको पता होना चाहिए किरचॉफ्स लूप रूल, देन आप मैथमेटिकली जो इक्वेशन आता है वो भी समझ पाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर एक पॉइंट है ना, यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वो इनपुट वोल्टेज जो स्टेबल नहीं है, जिसमें थोड़ा अप डाउन है, और यहाँ पर एक सीरीज रेजिस्टेंस को अप्लाई करते हैं आर को, और यहाँ पर अप्लाई करते हैं जेनर डायोड। तो आर रेजिस्टेंस, जेनर डायोड दोनों सीरीज में है, सीरीज में है, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन के जो एंड हैं, लेट ये है ए एंड और ये है बी एंड, ए बी के पैरेलल में क्या अप्लाई किया, इनपुट वोल्टेज, है ना। ये इनपुट वोल्टेज अगर अनस्टेबल है तो आपको सीरीज में रेजिस्टेंस और जेनर डायोड को इसके पैरेलल में कनेक्ट करना है। अब आपको स्टेबल वोल्टेज कहाँ मिलेगा, एक जैसा वोल्टेज कहाँ मिलेगा, जेनर डायोड के पैरेलल। जेनर डायोड के पैरेलल आपको ऑलवेज कैसा वोल्टेज मिलेगा, स्टडी वोल्टेज आउटपुट, और वो वोल्टेज जेनर डायोड के ब्रेक डाउन वोल्टेज के इक्वल होता है। अब आपको इस VZ के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, VZ क्या होता है। तो जब हम किसी जेनर डायोड को रिवर्स बायस्ड कंडीशन में रखते हैं, रिवर्स बायस्ड कंडीशन में, है ना, यहाँ पर लो वोल्टेज और यहाँ पर हाई वोल्टेज, ये कौन सा है इनपुट, डायरेक्ट वोल्टेज, समझते हो ना, एसी नहीं है, कौन सा वोल्टेज है, डायरेक्ट वोल्टेज। डायरेक्ट वोल्टेज, उस डायरेक्ट वोल्टेज में भी अगर अप डाउन आ रहा है तो क्या काम में लेते हैं, जेनर डायोड। तो ये एंड ऑलवेज हाई पोटेंशियल, ऑलवेज लो पोटेंशियल पर है, और ये वाला एंड ऑलवेज हाई पोटेंशियल पर है। तो जेनर डायोड कौन सी बाइसिंग कंडीशन में होगा, रिवर्स में। देख लो, ये वाला एंड होता है P और ये वाला एंड होता है N। तो P को लो वोल्टेज से और N को हाई वोल्टेज वाले एंड से कनेक्ट किया हुआ है, तो जेनर डायोड रिवर्स बायस्ड कंडीशन में होगा। इस सीरीज में कनेक्ट किए हुए रेजिस्टेंस का भी इंपॉर्टेंस हम देखेंगे, है ना। तो R जेनर डायोड के सीरीज में होता है, और ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, R का और जेनर डायोड का, इस कॉम्बिनेशन के एंड्स हैं A B, उसके पैरेलल में है वो इनपुट वोल्टेज जिसको स्टेबलाइज करना है, जिसको रेगुलेट करना है। और जेनर डायोड के पैरेलल में जो वोल्टेज मिलता है उसे हम कहते हैं VO आउटपुट, और ये VZ क्या है, तो जेनर डायोड के रिवर्स वोल्टेज को जब इनिशियली इंक्रीज करते हैं तो करंट में नेग्लिजिबल चेंज आता है, बट एक ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद
करंट में सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होने लग जाता है। कौन से करंट में? रिवर्स करंट में। तो ये जो जेनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो जेनर डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब कुछ सीक्रेट यहीं छुपा हुआ है। जब आप रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू को ज्यादा होते हुए देख रहे हैं, तब करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई खास चेंज नहीं आ रहा है। वोल्टेज यहां से लेकर यहां तक इतना बदल गया और करंट में बहुत माइन्यूट चेंज आया है। बट जैसे ही जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ अचीव होता है, उसके बाद सर्किट में करंट रैपिड होने लग जाता है। वोल्टेज में बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करते ही, मतलब इतना कम कि उसको हम मेजर भी नहीं कर सकते, वेरी वेरी स्मॉल, या लिखा होगा नेग्लिजिबल। वोल्टेज में बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज करने पर भी करंट में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है, बहुत ज्यादा। ये पोर्शन बता रहा है ना, जिससे इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये 2 पॉइंट देख लें आप, इन 2 पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड करंट में तो बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, बट इन दोनों पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड आप देखें तो Z तो ऑलमोस्ट, VZ तो वही है, वोल्टेज तो वही है, तो वोल्टेज में चेंज हो ही नहीं रहा है या बहुत ही नेग्लिजिबल हो रहा होगा, बट करंट में बहुत सारा चेंज आ रहा है। कब? जब जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज अचीव होता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है? तो रिवर्स स्टेट में वो वोल्टेज जिसके कॉरस्पॉन्ड जंक्शन एरिया के वहां पर बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लग जाते हैं। जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ेगा, वैसे वैसे डायोड के जंक्शन एरिया के वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। रिवर्स स्टेट में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बैटरी से जो जंक्शन के एरिया पर अप्लाई होता है प्लस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज आप इंक्रीज करते हैं, जंक्शन एरिया के वहां टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इतनी सफिशिएंट हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचा दें, तब बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड सडनली ब्रेक होने लग जाते हैं। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर सडनली बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और ये करंट कौन सा करंट है? रिवर्स करंट। रिवर्स करंट की वैल्यू में सडनली बहुत इंक्रीमेंट आता है ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद। ब्रेकडाउन वोल्टेज पर बहुत सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर सर्किट में फ्लो होने लग जाते हैं। तो ये कहानी है ब्रेकडाउन वोल्टेज की। अब यहाँ पर एक बात और देखें आप, जो मैं आपको कह रहा था ना किरचॉफ का लूप रूल, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड पर पोटेंशियल अप्लाई कितना किया? VI, ठीक है। सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, लेट डायरेक्शन देखो सही ना, रिवर्स करंट की, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो सर्किट में यहाँ पर रिवर्स करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। मुझे इस लूप में लूप रूल अप्लाई करना है, तो पोटेंशियल ड्रॉप 2 प्लेसेस पर हो रहा है। विच 2 प्लेसेस? रेजिस्टेंस R एंड जेनर डायोड। जेनर डायोड पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको हम कह दे सकते हैं VZ, है ना। और सीरीज में जो रेजिस्टेंस है उस पर पोटेंशियल ड्रॉप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? IR। कौन सा I? रिवर्स करंट। और सीरीज में जो भी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर अगर मैं लूप रूल अप्लाई करूं, तो एक तो ये पोटेंशियल ड्रॉप प्लस एक ये पोटेंशियल ड्रॉप, और ये इक्वल किसके होगा? VI के। सही बात। अगर VI अप या डाउन कर रहा है, VI की वैल्यू में चेंज आ रहा है ना, तो VI की वैल्यू में चेंज आता है, तो यहां पर क्या चेंज होता है? VZ चेंज होता है। VZ की वैल्यू तो किसी भी पर्टिकुलर जेनर डायोड के लिए फिक्स होती है और उस पर रेटेड होती है, लिखी हुई होती है। जेनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू जेनर डायोड पर मार्क होती है। हाँ, तो सीधी सी बात, अगर इनपुट वोल्टेज में इंक्रीमेंट हुआ या थोड़ा डिक्रीज हुआ, है ना, तो सर्किट में रिवर्स करंट की वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज आने लग जाते हैं। रिवर्स करंट की वैल्यू में उतार चढ़ाव होने लग जाता है। जब रिवर्स करंट की वैल्यू कम या ज्यादा होती है, तो कौन सी टर्म में चेंज आता है? इस पोटेंशियल में चेंज आता है। ये पोटेंशियल ही तो है, पोटेंशियल ड्रॉप इज अ पोटेंशियल, तो IR इस वैल्यू में चेंज आता है। और अगर VI की वैल्यू ज्यादा होती है तो ये टर्म ज्यादा हो जाती है करंट ज्यादा होने से, और इस VI की वैल्यू में डिक्रीमेंट होता है, कमी आती है,
तो करंट कम हो जाता है और ये पोटेंशियल कम हो जाता है। इन वोल्ट कौन चेंज नहीं होता? Vz। Vz उतना का उतना रहता है। सर्किट में करंट कम या ज्यादा भी हो रहा है तब भी जेनर डायोड का पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही है। तो जेनर डायोड का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें फ्लो होने वाला करंट कम या ज्यादा भी हो रहा है तब भी पोटेंशियल उतना ही है। नॉर्मल रेजिस्टेंस में क्या होता है, अगर करंट की वैल्यू ज्यादा है तो पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा, अगर करंट की वैल्यू कम है तो पोटेंशियल ड्रॉप कम। बट जेनर डायोड का ये जो पॉइंट है, इस पर पोटेंशियल की वैल्यू ऑलमोस्ट वही है बट करंट काफी रेंज में कम या ज्यादा हो सकता है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज लेकर हमने जेनर डायोड के सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया ताकि आई में जो भी चेंज आए वो किस पर ट्रांसफर हो जाए, सीरीज वाले आर पर, और इसके एंड पर पोटेंशियल ड्रॉप ऑलमोस्ट वही रहे। तो जेनर डायोड के पैरेलल में हम उस डिवाइस को अप्लाई कर देते हैं जिस पर हमें कॉमन पोटेंशियल चाहिए, जिस पर हमें स्टेबल पोटेंशियल चाहिए। तो वीओ क्या होता है, वीजेड के इक्वल। वीओ मतलब आउटपुट वोल्टेज, और वो जेनर डायोड के ब्रेक डाउन वोल्टेज के इक्वल होता है। ठीक है, जेनर डायोड को बनाते कैसे हैं आप नोट्स में भी पढ़ना, थोड़ा हाईली डोपिंग करके। जेनर डायोड को बनाने के लिए डोपिंग ज्यादा परसेंटेज में की जाती है। डोपिंग मतलब है ना, एन सेक्शन में 15th ग्रुप के मेंबर ज्यादा होंगे, पी सेक्शन में 13th ग्रुप के मेंबर ज्यादा होंगे, और उनसे अगर आप एक जंक्शन डायोड बनाते हैं तो वो क्या होता है, जेनर डायोड। और इस तरह से इसको फैब्रिकेट किया जाता है, बनाया जाता है कि ये ब्रेक डाउन वोल्टेज में भी विदाउट एनी डैमेज काम कर सकता है। जेनर डायोड को इसी तरह से बनाया जाता है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज पर वो विदाउट एनी डैमेज वर्क करता रहता है। दैट्स इट। ठीक है, तो एक तो सर्किट की प्रैक्टिस करनी है, और मैंने किरचॉफ के लूप रूल के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन लिखा है समझने के लिए, है ना। यहाँ पर जो अप्लाई कर रहे हैं वो है अप्लाइड वोल्टेज, और इस अप्लाइड वोल्टेज का ड्रॉप दो जगह हो रहा है, सीरीज वाले रजिस्टर पर और जेनर डायोड पर। दैट्स इट। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, इन विच रीजन अ जेनर डायोड वर्क्स। आंसर क्या होगा, इन विच रीजन अ जेनर डायोड वर्क्स। तो आंसर है ब्रेक डाउन रीजन। ये ब्रेक डाउन रीजन होता है, इस ब्रेक डाउन रीजन में ही जेनर डायोड वर्क करता है। अदरवाइज दूसरा रीजन आप देखो तो वोल्टेज में काफी चेंज हो रहा है, करंट में चेंज ही नहीं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अब सोलर सेल है ना, जमाना ही इसी का है ना, सोलर एनर्जी का। चलिए तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं समझना। तो ये पूरा चैप्टर एक तरफ और मेरे लिए तो सोलर सेल एक तरफ, रीजन जमाना ही इसी का है। सही बात है। तो देखिए कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाकर बात शुरू करते हैं। सोलर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, पहली बात। अब अगर सोलर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड है तो इसमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर भी होगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर भी होगा, और उनके बीच में होगा जंक्शन एरिया। और जंक्शन एरिया में कौन होता है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस सेक्शन से किस सेक्शन की तरफ होती है, एन सेक्शन से पी सेक्शन की तरफ, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो सोलर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड ही है, पहली बात। इसमें पी सेक्शन एन सेक्शन के सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होते हैं, उनके बीच में डिप्लेशन लेयर, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, सब कुछ होता है। जब हमें पीएन जंक्शन को यूज लेकर सोलर सेल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले तो एरिया बहुत बड़ा लेते हैं, है ना। एरिया ज्यादा लिया जाता है पी टाइप एन टाइप के क्रिस्टल्स का। पी टाइप का एक थिक सेमीकंडक्टर पीस बेस में होता है, और इसके नीचे होता है मेटल कॉन्टैक्ट, और ऊपर है एक छोटा सा पतला सा एन सेक्शन। एन सेक्शन को बहुत बहुत थिन बनाया जाता है, लाइक अ वेफर, बहुत ही पतला सा। एक बड़ा सा स्लैब ले लिया किसका, पी सेक्शन का, और इसके ऊपर रख देते हैं वेफर किसका, एन सेक्शन का, और उस पर हीटिंग करते हैं। हीटिंग करने से दोनों, जैसे
किसी ब्रेड पर आपने बटर रख दिया और हीटिंग कर दी, एटॉमिक लेवल अंदर तक पहुंच जाता है। देखो कितना अच्छा इमेजिन कर पा रहे हैं, कुछ को तो भूख लगने लग गई शायद। हाँ, तो एन सेक्शन का एक थिन वेफर इस पी सेक्शन के ऊपर रख देते हैं और हीटिंग करते हैं, तो एन सेक्शन पी सेक्शन एटॉमिक लेवल पर ज्वाइंट हो जाते हैं और क्या बनती है, पीएन जंक्शन। और पीएन जंक्शन के यहाँ पर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये एरो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को, एन सेक्शन से पी सेक्शन की तरफ। अब आगे की बात को समझने के लिए इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा, चलिए कोशिश करते हैं सही बन जाए। तो यहां पर ये जो अपर सरफेस है एन सेक्शन, इस पर सनलाइट इंसिडेंट होती है, इस पर सनलाइट इंसिडेंट होती है। जब सनलाइट इंसिडेंट होती है तो हमें भी पता है जंक्शन एरिया के यहाँ पर जब एनर्जी पहुंचती है तो जंक्शन एरिया के यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लग जाते हैं। कोई बता सकता है जंक्शन एरिया के यहाँ पर ही कोवेलेंट बॉन्ड क्यों ब्रेक होते हैं? एन सेक्शन में हो जाए, पी सेक्शन में हो जाए, भाई जंक्शन एरिया की डिप्लीशन लेयर है सर। डिप्लेशन लेयर है, ये कुछ कह रहे हैं कि भाई ये डिप्लेशन लेयर है इसलिए यहीं ब्रेक होते हैं। और कोई, अभी आपने पहले भी देखा था ना, फोटो डायोड में लाइट इंसिडेंट करती है, जंक्शन एरिया के वहां कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो ये जंक्शन एरिया के यहीं क्यों, पी सेक्शन में हो जाए, एन सेक्शन में हो जाए, इतना बड़ा पीस है, जंक्शन एरिया के यहीं क्यों? जंक्शन एरिया के यहाँ पर ऑलरेडी एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप सोलर सेल कहाँ काम में लेते हैं, जहां आपके पास इलेक्ट्रिक सोर्स ऑलरेडी नहीं है। अगर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक सोर्स हो तो हम इसको काम में क्यों देंगे? फोटो डायोड में, एलईडी में, जेनर डायोड में कोई ना कोई बायस वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है, कभी रिवर्स कभी फॉरवर्ड। सोलर सेल में कोई बायस वोल्टेज अप्लाई नहीं करना पड़ता है, पहली बात, कोई बायस वोल्टेज नहीं। अगर आपके पास वोल्टेज अप्लाई करने के लिए बैटरी है तो सोलर सेल काम में क्यों ले रहे हैं? सोलर सेल तो वहां काम में लेते हैं जहां हमारे पास ऑलरेडी कोई सोर्स नहीं है। ओके, तो पहली बात, जंक्शन एरिया के यहाँ पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब जंक्शन एरिया के वहां जो वॉल्यूम है पतला सा, वहां वहां के एनर्जी लेवल को आप देखें तो वो ऑलरेडी थोड़ा ऊपर है, क्योंकि वहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी डेंसिटी होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब जब लाइट के फोटॉन्स इंसिडेंट करते हैं तो मैंने कहा था एन सेक्शन बहुत बहुत फाइन होता है, पतला होता है, वेफर टाइप का होता है। तो जो फोटॉन्स सरफेस पर इंसिडेंट करते हैं उन फोटॉन्स की हीट एनर्जी जंक्शन एरिया तक कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ट्रांसफर हो जाती है। बहुत फाइन वेफर होता है ये एन सेक्शन का, 0.03 मिली एम्पियर ऑर्डर का, बहुत फाइन, 10⁻⁻⁶ मीटर ऑर्डर का ये वेफर होता है। तो ये नीचे ट्रांसफर हो जाती है, कौन, सनलाइट से जो हीट आ रही है, फोटॉन्स आ रहे हैं, उनकी एनर्जी यहाँ तक ट्रांसफर हो जाती है। और जंक्शन एरिया के यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ओके, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचाएगा, एन सेक्शन में, हाँ या ना? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस सेक्शन से किस सेक्शन की तरफ होती है, एन सेक्शन से पी सेक्शन की तरफ। और इंटरनल इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कहां होते हैं, इस जंक्शन एरिया पर, इस जंक्शन एरिया पर। और इस जंक्शन एरिया पर ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के आते ही उसको कहां पहुंचा देता है, ऊपर, और होल्स को कहां पहुंचाएगा, पी सेक्शन में। जितने ज्यादा लाइट के फोटॉन्स इंसिडेंट करेंगे उतने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, उतना ज्यादा एन सेक्शन में इलेक्ट्रॉन, पी सेक्शन में होल्स का एक्यूमुलेशन होगा। होल्स एज अ पॉजिटिव चार्ज हम ट्रीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एज अ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हम ट्रीट करते हैं। जब इस पूरे सरफेस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो जाएगी, नीचे वाले पी सेक्शन में बहुत सारे होल्स की डेंसिटी हो जाएगी, तो इस अपर सरफेस और इस लोअर सरफेस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस, उस पोटेंशियल डिफरेंस को यूज लेकर आप किसी एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो कर सकते हैं। ओके,
अब ये जो पूरा सरफेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने के लिए, इसके अपर फेस पर मेटेलिक वायर्स का एक नेट जनरेट कर देते हैं, नेट फॉर्म कर देते हैं। नेट मतलब जाल, नेट, है ना। आपने अगर किसी सोलर प्लेट को देखा हो बहुत ध्यान से, तो आपको फाइन वायर्स दिखते हैं। कहते हैं बहुत अच्छे सोलर प्लेट में तो वो सिल्वर के वायर्स होते हैं। सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता होगा, हाँ या ना। तो वायर के जो नेट बनाते हैं उनको बोलते हैं फिंगर इलेक्ट्रोड्स। फिंगर इलेक्ट्रोड्स, ताकि एक्चुअल में एन सेक्शन का जो सरफेस है वो ज्यादा हाइड नहीं हो। एन सेक्शन जो है उसका ज्यादा से ज्यादा एरिया यूज आए सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, और मेटल का जो नेट, मेटल के वायर का जो नेट बना देते हैं, फिंगर इलेक्ट्रोड जिसको कहते हैं, वो फिंगर इलेक्ट्रोड पूरे सरफेस के अलग अलग जगह से इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करते हैं और कहां पहुंचा देते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं और होल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले सरफेस से इधर की तरफ आएंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होगा। अब मैं करंट की डायरेक्शन बता रहा हूं, ये करंट फ्लो होगा ना, और आपको किसी डिवाइस पर अगर करंट फ्लो करना है तो उस डिवाइस को आप क्या कहते हैं, लोड रेजिस्टेंस। अब वो लोड कुछ भी हो सकता है ना। तो ये तो मैंने एक सोलर सेल के बारे में बताया है। एक सोलर प्लेट पर ऐसे थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ सोलर सेल होते हैं छोटे छोटे, और वो सभी सीरीज में होते हैं। वो सभी क्या करते हैं, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं। तो इसमें एक नोट्स में आप देखेंगे फोटोवोल्टिक इफेक्ट प्रिंसिपल है किसका, सोलर सेल का प्रिंसिपल है फोटोवोल्टिक इफेक्ट। अगर एन सेक्शन पर सरफेस पर फोटॉन्स इंसिडेंट नहीं हो, कोवेलेंट ब्रेक नहीं हो, तो ऊपर और नीचे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं होंगे, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर होल एक्यूमुलेट नहीं होंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब फोटॉन्स इंसिडेंट करेंगे तब पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा, है ना। तो ये सोलर सेल किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ऑन द इफेक्ट ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट। तो इंपॉर्टेंस किसका होता है, इंटरनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर की फॉर्म में जनरेट होता है, उनको सेपरेट कौन कर देता है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाता है। और आप भी जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेट हो गया इन दोनों, यहाँ पर एक मेटल का प्लेट होता है, मेटेलिक कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर फिंगर इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रॉन्स को वो अलग अलग पोर्शन से कलेक्ट करता है और यहाँ पहुंचाता है। बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, तो आपको भी पता है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो इस तरह से सनलाइट इंसिडेंट होती रहती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आते रहते हैं और यहाँ से नीचे जाते रहते हैं, और आपका यहाँ जो भी छोटा मोटा बल्ब या कुछ है वो ग्लो करता रहता है। हाँ, सनलाइट नहीं आ रही है तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वो जब न्यूट्रलाइज हो जाएगी तो करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा बायस वोल्टेज अप्लाई किया क्या, नहीं, इसलिए फोटोवोल्टिक इफेक्ट जो है वो काम का है, ठीक है ना। तो इसके साथ आपका 14th चैप्टर का इस साल का सिलेबस एंड होता है। मतलब समझना 14th चैप्टर की बात कर रहा हूँ। इसके बाद भी बहुत सारी कहानी है, बट गवर्नमेंट ने आई थिंक वो पोर्शन डिलीट कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा, बीच में कुछ छोड़े थे ना। 13th मतलब न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाई क्यों छुड़वाया आपने, अच्छा जीडीए वालों का कोई एग्जाम में आने वाला था, ठीक है। तो कल हम न्यूक्लियाई स्टार्ट करेंगे, ठीक बात, ठीक है, डन, थैंक यू।